जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो आज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2022 में पड़ने वाली पहली शर्तिला एकादशी के बारे में, जो कि हमारे गुरुजी पंडित प्रकाश जोशी जी की गणित पर आधारित है। माघ माह भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शर्तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना और व्रत करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल के दान का भी विशेष महत्व होता है। आइए शर्तिला एकादशी के मौके पर आपको व्रत की कथा और इनके कुछ नियमों के बारे में बताते हैं। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शर्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शर्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो जितना तिल दान करता है उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में स्थान पाता है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। वर्तमान समय में पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस वर्ष शर्तिला एकादशी कब है, साथ ही पूजा का मुहूर्त, तिथि, पारण समय क्या है। माघ मास के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी दिन शुक्रवार को 2:16 पर हो रहा है। इस तिथि का समापन उसी रात 23:35 पर होगा। ऐसे में शर्तिला एकादशी का व्रत 28 जनवरी को रखा जाएगा। शर्तिला एकादशी के दिन पूजा सुबह कर सकते हैं। इस दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:56 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:22 से दोपहर 3:05 तक है। आइए अब जान लेते हैं शर्तिला एकादशी का पारण मुहूर्त। जो लोग शर्तिला एकादशी का व्रत रखेंगे वे पारण 29 जनवरी दिन शनिवार को प्रातः 7:11 से सुबह 9:20 के बीच पारण कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन रात 8:37 पर होगा। आइए अब जान लेते हैं उपवास और अन्य नियम। यह व्रत निर्जला या फलाहारी दोनों प्रकार से रखा जाता है। इस व्रत में तिल स्नान, तिलयुक्त उपटन लगाना, तिलयुक्त जल और तिलयुक्त आहार ग्रहण करना और तिल का दान देने जैसे कामों को जरूर करना चाहिए। मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस दिन गोबर, कपास और तिल का पिंड भी बनाया जाता है। उसका पूजन करके संध्या काल में उसी से हवन किया जाता है। आइए अब जानते हैं शर्तिला एकादशी की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुंचे और उन्होंने शर्तिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरा पूजन किया करती थी। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया यह अन्नदान नहीं करने और मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। फिर मैंने उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक कि आपको शर्तिला एकादशी के व्रत का विधान न बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देवकन्या ने कहा था उस विधि से शर्तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसीलिए जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और इस दिन तिल और अन्न का दान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तथ्यों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।